नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है दुनिया का पहला युद्ध। दुनिया का सबसे पहला युद्ध आज हम सीखेंगे, किसके किसके बीच हुआ और सारी बातें सीखेंगे। उसके आगे का सीखेंगे, जो ऋग्वैदिक के शिक्षाकर हैं या दास प्रथा है वो कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। देखो विस्तार। प्राचीन आर्य लोग सप्त सिंध नाम के क्षेत्र में रहते थे। प्राचीन आर्य लोग कहाँ रहते थे? सप्त सिंध नाम के क्षेत्र में रहते थे। जो 7 नदियों वाला क्षेत्र था उसी को सप्त सिंध के क्षेत्र में रहते थे। अब देखो कुछ नाम दिए गए हैं इनको। सिंधु का उस समय क्या कहते थे? सिंध। ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे? सिंधु का सिंध। झेलम का वितस्ता कहते थे। चिनाब का अस्कनी कहते थे। रावी का परशुड़ी कहते थे। ब्यास का विपाशा कहते थे। सतलज का शतुद्री कहते थे। सरस्वती का घग्गर कहते थे। जिसे सिंध नदी थी तो उसको ऋग्वैदिक काल में सिंध कहते थे। झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। चिनाब को अस्कनी, रावी को परशुड़ी, ब्यास को विपाशा, सतलज नदी को शतुद्री नदी, सरस्वती को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था। अन्य कुछ नाम हैं जो पुराने नाम है और जो नए हैं। क्रूम को कहते थे कुर्रम। देखो पुराना नाम क्रूम था, अब न्यू नाम क्या है? कुर्रम। कुभा को कहते थे। अब देखो कुछ स्थल हैं उनके पुराने नाम। कुभा ये पुराना नाम है उस समय ऋग्वैदिक काल में, अब क्या कहते हैं? काबुल। फदानीरा पुराना नाम है, अब क्या कहते हैं? गंडक। गोमल ये पुराना नाम, अब क्या कहते हैं? गोमती। फिर उस समय पंचजन कबीला हुआ करता था। पंचजन कबीला हुआ करता था, जैसे अनु, यदु, पुरु, द्रेहु, तुर्वर्ष प्रसिद्ध ये कबीले माने जाते थे उस समय। फिर आगे देखो। फिर भरत वंश का एक राजा था, राजा सुदास। भरत वंश का कौन सा राजा? राजा सुदास, जिसके पुरोहित थे विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ। विश्वामित्र को हटाकर गुरु वशिष्ठ को अपने गुरुकुल में बिठा दिया, अपने राजकुल को मान्यता दी। या आप इस तरह समझ सकते हैं, जो विश्वामित्र गुरु थी ये तो उनको उनकी गद्दी से हटाकर किसको बिठा दिया? वो गुरु वशिष्ठ को जी को बिठा दिया। फिर अब विश्वामित्र राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र अपमानित हो गए। द्वारा अपमानित महसूस करके विश्वामित्र ने पंचजनों प्लस अन्य कबीले, जो 5 कबीले थे, पंचजनों और अन्य कबीले, तो उसमें कितने राजा हो गए? 10 राजाओं। और रावी नदी के किनारे राजा सुदास रहता था। राजा सुदास रहता था और दोनों के बीच में युद्ध हो गया। जो 10 राजा पंचजन कबीले थे और अन्य कबीले थे, उन सारी सेनाओं को मिलाकर रावी नदी के किनारे राजा सुदास से युद्ध हो गया। परंतु क्या हुआ? राजा सुदास उसमें विजयी हुआ और जो विश्वामित्र के 10 राजा थे वह हार गए। अब इसी को नाम दिया गया दशराग युद्ध। इसी को क्या नाम दिया गया? दशराग युद्ध। यह कहाँ वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है, दशराग युद्ध का। फिर सामाजिक जीवन कैसा था, अब वो सारी चीजें जाने। जो कबीले होते थे उसमें तत्वों की प्रधानता के कारण, जो कबीले होते थे उसमें तत्वों की प्रधानता के कारण इसमें समतावादी, जो पुरोहित, सेनानी, सामान्य जन थे तो समतावादी थे। और वर्ण व्यवस्था क्या थी? तो कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। ये किसमें उल्लिखित है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित है। जो पुरुष सूक्त है उसमें ये उल्लिखित है। इसी मंडल में पहली बार शूद्रों का भी उल्लेख मिला है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले किसका उल्लेख मिला है? शूद्रों का उल्लेख मिला है। फिर दास प्रथा भी मिली है, दास प्रथा का भी उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। और खेती का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। दास प्रथा का उल्लेख किया गया है परंतु खेती का उल्लेख नहीं किया गया। परिवार का उल्लेख मिलता है जिसमें पशुचारित व्यवस्था भी बताई गई, संयुक्त परिवार भी बताए गए हैं
किसमें? ऋग्वेद में। फिर स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियां देखो, उपनयन संस्कार थी, उस समय उपनयन संस्कार था और शिक्षा का अधिकार भी था स्त्रियों के पास। उपनयन संस्कार भी था, शिक्षा का अधिकार भी था, किसके पास? स्त्रियों के पास। फिर देखो, स्त्रियां में जो सभा थी और विदथ था, इन दोनों में ये भाग लेती थी। जो स्त्रियां थी वो सभा और विदथ में भाग लेती थी। फिर पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, बहुपति विवाह भी इसमें प्रचलित था। अगर किसी स्त्री का पति मर गया है या उसकी डेथ हो गई तो उसमें स्त्री को पुनर्विवाह का भी उल्लेख मिलता है, नियोग विवाह का भी उल्लेख मिलता है, बहुपति का, एक पत्नी के कई अधिक पति, बहुपति का भी उल्लेख मिलता है, किसमें? ऋग्वेद में। फिर देखो, विदुषी, अपाला, घोषा, सिक्ता, लोक, भुद्रा भी आदि इस तरह की भी बातें मिलते हैं। विदुषी किसको कहा जाता था? जो विद्वान होते थे, विद्वानी, जो स्त्रियों में विद्वान होती थी, स्त्रियां विद्वान होती थे, उनको अपाला, घोषा, सिक्ता, लोक, भुद्रा आदि इस तरह का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। फिर उत्तर वैदिक काल में गार्गी, मैत्री, सुबला, कात्यायनी आदि इस तरह का उत्तर वैदिक काल में उल्लेख मिला है। फिर देखो, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, संपत्ति अधिकार, इनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिला है। अब देखो, आभूषण में देखो, निष्क, स्वर का ढेर, रुक्म, गले का हार। निष्क किसको कहा जाता था? तो गले का हार जो होता था उसको निष्क कहा जाता था। अयस, जो कांसा या तांबा के लिए प्रयोग किया जाता था, उसको अयस कहा जाता था। चांदी व लोहे का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। चांदी व लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। भोजन करते थे, वो शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, दोनों, किंतु भोजन में गाय से संबंधित चीजों का महत्व करते थे। जो मांसाहारी, शाकाहारी थे, वो गाय से संबंधित चीजों का महत्व करते थे, जैसे दूध, दही, मक्खन, इस तरह की चीजों का महत्व करते थे। चावल, मछली, नमक, इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। फिर उस समय गाय को क्या कहा जाता? अधन्या कहा जाता था। अधन्या का अर्थ होता है ना मारने योग्य, ना मारने योग्य। फिर सुरापेय की निंदा की गई, जो सुरापेय थे उनकी निंदा की गई। और सोमपान, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के मजवंत चोटी है सोमपान जो एक वो पेय पदार्थ होता है, वो हिमालय पर्वत के मजवंत चोटी पर मिलता है। उसका भी उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सोम नामक वनस्पति, जिसको सोमरस कहते हैं, उसका भी उल्लेख मिलता है। फिर आता है मनोरंजन में क्या करते थे? ये पांसा खेलते थे, नृत्य, संगीत, घुड़दौड़, रथ दौड़ आदि इस तरह के खेल ये खेलते थे। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उनको क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उनको हम कहते थे अमाजू। आर्थिक जीवन क्या था? आर्थिक जीवन पशुपालन मुख्य आधार था। आर्थिक जीवन में पशुपालन मुख्य आधार था, जिसमें गाय सर्वाधिक महत्व थी। इसमें ऋग्वेद में 176 बार गाय का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 176 बार वर्णन मिलता है। संपत्ति एवं विनिमय के आधार, संपत्ति एवं विनिमय का क्या आधार था? जो गाय होती थी, अधिकांश लड़ाइयाँ किसके कारण होती थी? गाय के कारण होती थी। गविष्टि, गाय की खोज के लिए युद्ध होते थे, इसका भी उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। हाथी व बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर देखो, घोड़ों और रथों का भी उल्लेख मिलता है। पहाड़ी पशु चराने वाले को क्या कहते थे? पड़ी कहते थे। कृषि जो नागड़े हैं, ऋग्वेद 24 मंत्र कृषि संबंधित है। जो 24वां मंत्र है ऋग्वेद का,
वो किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। कृषि में हल के रूप में लकड़ी के फाल का भी प्रयोग किया गया। महत्वपूर्ण अनाज जौ या फिर उस समय यौ कहते थे, इसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। फाल के रूप में हल को क्या कहते थे? लोगल। बैल को उर्वरक, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, खेत को क्षेत्र कहते थे उस ऋग्वैदिक काल में, या ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। उर्दर अनाज मापक यंत्र होता था। धान्य, वापंती, चरबनी, खिल आदि इस तरह की चीज़ें उससे उर्दर से मापी जाती थी। फिर उद्योग क्या था? बढ़ाईगिरी प्रमुख उद्योग था। जो रथकार होता था वही, जो रथ होते थे वो कौन बनाता था? तो बढ़ाई बनाता था। यही हमारा प्रमुख उद्योग माना जाता है। व्यापार, विनिमय होता था गाय का, विनिमय होता था गाय का। विदेशी व्यापार नहीं होता था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन विनिमय क्या है? गाय का, इसका उल्लेख मिलता है। वस्त्र, नीवी शरीर के निचले हिस्से में, जो नीवी वस्त्र होता था शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता था। वास, मध्य भाग में पहना जाता था। आदिवास, शरीर को ऊपर से ढकने वाला, जैसे शाल। इस तरह की चीज़ों का उल्लेख भी उसमें मिलता है, किसमें? ऋग्वेद में। फिर मृगदंड, जो तपस्या करते थे शिव भगवान की, उनका मृगड, ये मार्कंडे इनके पुत्र हैं। मार्कंडे के पिता मृगंड, जो तपस्या करते थे शिव की, और इसके बारे में आगे जाने। फिर थोड़ा सा और बचा। सोमापा, सोम का अत्यधिक पार करने वाला क्या कहते थे? सोमापा। सतक्रंति क्या कहते हैं? 100 शक्तियों का स्वामी, 100 शक्तियों का स्वामी को क्या कहते थे? सतक्रंति कहते थे। मधवाना, जो दानी होते थे उनको क्या कहते थे? मधवाना। इंद्र, वर्षा का देवता इसे माना जाता है। वर्षा का देवता किसे माना जाता है? इंद्र को। और इसको पर्जन्य भी कहते हैं। और एक देवता है पर्जन्य देवता, जो वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। वर्षा के देवता पर्जन्य को भी माना जाता और इंद्र को भी माना जाता, इसका भी उल्लेख मिलता है। अग्नि, देवता और मनुष्य के मध्यस्थ कौन है? वो अग्नि है। अग्नि देवता और मनुष्य के मध्य में कौन है? अग्नि देवता। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि की स्तुति से प्रारंभ हुआ है। ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो किससे शुरुआत हुई है? प्रारंभ हुआ है स्तुति से, वो अग्नि की स्तुति से प्रारंभ हुआ है। फिर देखो, अग्नि ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तीनों में शामिल हैं। जो अग्नि हैं यही एक ऐसे देवता हैं जो आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों पर रहते हैं, या तीनों में शामिल हैं। वरुण, जो जल एवं समुद्र के देवता हैं, इनको ऋव भी कहते हैं। प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी इनको कहते हैं। किसको? वरुण को, ऋव को। फिर वरुण जिद अवस्था, जो अहुर मजदा है। जिद अवस्था जो क्या है? अहुर मजदा है। फिर रीतस्य गोपा, इसमें नैतिक नियमों का रक्षा करता है। रक्षक होता पापियों को दंड देने वाला। ये किसमें उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और इसके जो पापियों को दंड देता है वो कौन है? ऋतस्य गोपा हैं। फिर सोम, वनस्पतियों का देवता, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। मारुत आंधी के देवता माने जाते हैं। अश्विन चिकित्सक देवता माने जाते हैं। अश्विन नासत्य को सूर्य के साथ जोड़ा गया है। धव सबसे प्राचीन देवता एवं पिता तुल्य हैं। वृषभ का भी उल्लेख मिलता है। सूर्य समाप्त विश्व के रक्षक हैं। तेज घोड़े के रूप में सूर्य क्या है? समाप्त विश्व के रक्षक हैं। इसका भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। मित्र उदित होता हुआ सूर्य,
उषा प्रातःकाल की देवी। सविता, जब सूर्य चमकने लगता है तो उसको सविता कहते हैं। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। जो ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सविता को ही समर्पित है। फिर देखो, अदिति सार्वभौम प्राकृतिक की देवी माना जाता है। अदिति को रुद्र जो सूक्ति दी गई है उसमें स्वभाव एवं क्रोधी माना गया। रुद्र को शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है, किसको? रुद्र को। फिर पर्जन्य, वर्षा एवं नदी के देवता कहे जाते हैं। बृहस्पति यज्ञ के देवता माने जाते हैं। पुरामद उर्वरता की देवी माने जाते हैं। जो पुरामद है उसको क्या मानते हैं? उर्वरता की देवी माने जाते हैं। हरियाणवी जंगल की देवी मानी जाती है। सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। उर्वशी वैदिक अप्सरा मानी जाती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।